प्रेज़ द लॉर्ड। आप सबको जय मसीह की सुंदर शाम में परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ। जो आपके जीवन में बंद दरवाज़ा दिख रहा बहुत ही जल्द खुलने जा रहा है। चाहे आपके जॉब का दरवाज़ा हो, चाहे आपके बिजनेस का दरवाज़ा हो, चाहे आपके बच्चे की शादी नहीं हो पाई है, वो दरवाज़ा आपको बंद नज़र आ रहा है। लेकिन जो भी दरवाज़ा आपको लग रहा है कि बहुत दिनों से बंद पड़ा है, परमेश्वर आपके जीवन में अब खुलने जा रहे हैं। उस बंद दरवाजे को बहुत ही जल्द आप अपने जीवन में खुलते हुए देखेंगे। जो भी दरवाज़ा आपके जीवन में बंद नज़र आ रहा है, जो भी रास्ते आपको लग रहा है बंद है, उस रास्ते को परमेश्वर खोलने जा रहे हैं। उस बंद दरवाजे को परमेश्वर, जो आपको लग रहा है डोर बंद पड़ी है, उस डोर को परमेश्वर ओपन करने जा रहे हैं। तो एक वचन हम लोग पढ़ेंगे प्रेरितों की किताब में, जब मैं 5 अध्याय और 18, 19, 20 पद में जब पढ़ती हूँ तो परमेश्वर का जो वचन है, वहाँ पर महायाजक ने जब इस बात को सुना कि यीशु मसीह के चेले जगह जगह जाकर प्रभु का सुसमाचार फैला रहे हैं, उनके द्वारा लोगों के जीवन में बड़े बड़े काम हो रहे हैं, चंगाई छुटकारा मिल रहा है, लेकिन फिर उसके बाद ये बात वो सुना तो उसको बहुत बुरा लगा, बहुत बुरी लगी। और फिर क्या किया कि यीशु मसीह के चेलों को और प्रेरितों को सबको बंदी गृह में डरवा देता है। यहाँ पर 18 पद में लिखा है, और प्रेरितों को पकड़वा कर बंदी गृह में बंद करा दिया। यहाँ पर जब उसको बुरी लगी कि यीशु मसीह के चेले जगह जगह जाकर सुसमाचार फैला रहे हैं और उनके द्वारा बड़े आश्चर्य कर्म हो रहे लोगों के जीवन में, तब उसको इस बात को सुन के बुराई लगी कि तब वो क्या किया कि प्रेरितों को पकड़वा कर वो बंदी गृह में डरवा देता है। और मानो कि वहाँ पर बड़े बड़े ताला लगे हैं, सब तरफ से लाक लगा है, और गेट पर बड़े बड़े बलवान लोग वहाँ पर खड़े हैं कि ये लोग निकल ना पाएँ। लेकिन वहाँ पर परमेश्वर ने उनके जीवन में अद्भुत चमत्कार किया। ये यहाँ पर 19 पद में लिखा है, परंतु रात को प्रभु के एक स्वर्गदूत ने बंदी गृह के द्वार खोलकर उन्हें बाहर लाकर कहा, आमीन। यहाँ पर परमेश्वर ने अद्भुत चमत्कार किया कि प्रभु की एक स्वर्गदूत ने आधी रात को जो दरवाज़ा बंद था, बंदी गृह के द्वार को उन्हें बाहर लाकर कहा। अब बंदी गृह के जो दरवाज़ा है, जो लॉक लगे थे, आधी रात को वो दरवाज़ा ओपन हो जाता है, खुल जाता है, और जो प्रभु के चेले थे वो बाहर आ जाते हैं। वहाँ पर अद्भुत चमत्कार परमेश्वर ने किया। वैसे परमेश्वर आपके जीवन में करेंगे। जो आपको लगता है कि मेरे ये दरवाजे बंद हैं, जो जॉब के दरवाजे, जो बिजनेस के दरवाजे, जो मेरे बच्चे की शादी नहीं हो पा रही हो दरवाजे, जो कोई भी दरवाजे हैं, आपके बहुत दिनों से बच्चे नहीं हो रहे हैं, वो दरवाज़ा बंद नज़र आ रहा है, तो मैं आपको उत्साहित करना चाहती हूँ कि आप प्रभु के वचन पर भरोसा रखते हैं, उनके पीछे चलते हैं, तो बहुत ही जल्द ही बंद दरवाज़ा जो आपके जीवन में लग रहा है बंद पड़ा है, बहुत ही जल्द खुलने जा रहा है। यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से बहुत ही जल्द अपने जीवन में उस दरवाजे को खुलते हुए देखेंगे। यहाँ पर जब बाहर निकल जाते हैं तो फिर उसके बाद यहाँ पर 20 पद में लिखा है कि जाओ मंदिर में खड़ा होकर इस जीवन की सब बातें को लोगों को सुनाओ, आमीन। जब वो वहाँ से बंदी गृह में से निकल जाते हैं, जो आपको लगता है कि ये बंद दरवाज़ा पड़ा है, परमेश्वर उस बंद दरवाज़ा के द्वारा उसके पीछे कोई कारण है, क्योंकि हर एक बात के लिए परमेश्वर, जो आपको लग रहा है कि ये मेरे जीवन में ये रुका हुआ काम है, कैसे बनेगा, वो रुका हुआ काम परमेश्वर बनाने जा रहे हैं। और जो भी काम आप करते हैं, परमेश्वर उसके द्वारा
उसके पीछे कोई भी कारण है कि जैसे मानो कि ये यीशु मसीह के चेले बंदी गिरे में है, लेकिन उसके पीछे कोई कारण है। क्योंकि परमेश्वर जिनको चुनते हैं वो अगर परेशानियों में होते हैं, उनके जीवन में जो रुकावटी बातें आती हैं, उनके पीछे कोई कारण है। क्योंकि यहाँ पर देखिए कि जब यीशु मसीह के चेले जब वहाँ बंदी गृह में से निकले तो वहाँ पर उसके पीछे कारण था। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह यहाँ पर 20 पद में कहते हैं कि जाओ मंदिर में खड़े होकर इस जीवन की सब बातें को सुनाओ। प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि अब तुम जाओ, जो तुम्हारे जीवन में हुआ है इस मंदिर में जाओ, उस गली में जाओ और जगह जगह जाकर इस बात को सुनाओ और जाकर उपदेश लोगों को दो कि हमारे जीवन में कैसे अद्भुत काम हुए हैं। लोग देखे तो अचंभव हो गए। जो वहाँ के लोग, बलवान लोग, वहाँ पर गेट पर वहाँ पर पहरा दे रहे थे लोग, वहाँ के लोग डर गए, घबरा गए कि कैसे अद्भुत चमत्कार हो गया कि जो बंद दरवाज़ा था वो कैसे खुल गया। वैसे परमेश्वर आपके जो जीवन का बंद दरवाज़ा दिख रहा है, वैसे परमेश्वर अपने स्वर्गदूतों को भेज कर आपके उस दरवाज़ा को खोलने जा रहे हैं। वो दरवाज़ा बहुत ही जल्द अपने जीवन में आप खुलते हुए देखेंगे। जैसे यहाँ पर प्रभु ने अपने दूतों को भेजकर बंदी गृह का दरवाज़ा खुलवा दिए आधी रात में, और वो सब बाहर निकल गए। और प्रभु ने कहा कि जाओ अब जगह जगह उपदेश दो और इस बात को बताओ कि तुम्हारे जीवन में कैसे अद्भुत चमत्कार हुआ। तो आज परमेश्वर आपसे भी यही बात कहते हैं, जो कुछ आपके जीवन में हुआ है उसके पीछे कारण है। उसके पीछे एक कारण है कि परमेश्वर, बाइबल कहती है कि हर एक बात में भलाई उत्पन्न होती है। तो आप जब इस स्ट्रगल से बाहर निकलेंगे तो इसके पीछे भी कोई कारण है। तो यहाँ पर परमेश्वर ने उनके जीवन में अद्भुत चमत्कार किया। 25 पद में लिखा है, इतने में किसी ने आकर उन्हें बताया, देखो जिन्हें तुम बंदी गृह में बंद रखा था वे मनुष्य मंदिर में खड़े हुए लोगों को उपदेश दे रहे हैं। आमीन। यहाँ पर जहाँ पर बंदी गृह में वो पड़े थे, कोई आदमी ने वहाँ जाके बताया कि जिसको तुम बंदी गृह में डाल रखे थे, और वो आदमी जाके वहाँ मंदिर में उपदेश दे रहा है और लोगों को बता रहा है। और वो सब एकदम डर गए, घबरा गए कि कैसे ये अद्भुत चमत्कार हुआ। तो वैसे परमेश्वर आपके जीवन में अद्भुत चमत्कार करेंगे। आप भी अपने जीवन में ऐसे अद्भुत चमत्कार को देखेंगे। लेकिन परमेश्वर जो भी काम करते हैं उसके पीछे कोई कारण होता है। तो यहाँ पर ये महायाजक ने वो बंदी गृह में डाल दिया कि जीवन में मानो कि एक तरफ से बाधाएं आ गई, रुकावटें आ गई। लेकिन परमेश्वर, बाइबल कहती है हर एक बात में भलाई उत्पन्न होती है। उसके पीछे कोई कारण था। अब परमेश्वर ने अपने स्वर्गदूत को भेजकर वहाँ पर बंदी गृह के दरवाजे को खोल दिया। वैसे परमेश्वर आपके जो जीवन के बंद दरवाजे हैं, परमेश्वर बहुत ही जल्द खोलने जा रहा है। तो मैं आशा करती हूँ आप समझ गए हैं। परमेश्वर इस वचन के द्वारा आप लोगों को आशीष दे। सो आइए मिलकर प्रार्थना करती हूँ। धन्यवाद 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 मेरे पिता परमेश्वर प्रभु, मैं हृदय गहराई से आपका धन्यवाद करती हूँ। आपका तारीफ बखान बढ़ाई करती हूँ, प्रशंसा करती हूँ, स्तुति महिमा करती हूँ, जय जयकार करती हूँ। मेरे प्यारे प्रभु, दयालु प्रभु, कोट कोट धन्यवाद, लाख लाख धन्यवाद करती हूँ मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी। आपके भलाई के लिए प्रभु, आपके आश्चर्य कर्म के लिए प्रभु, जो मेरे जीवन में बड़े बड़े काम किए प्रभु, मेरे जीवन के बंद दरवाजे को प्रभु खोलें, इसके लिए धन्यवाद प्रभु। जो मेरे साथ में प्रभु देश विदेश से प्रभु मेरे साथ में जुड़े हैं मेरे प्यारे प्रभु, मैं प्रभु आपका धन्यवाद करती हूँ प्रभु। आप उनके जीवन के हर एक बंद दरवाजे को खोलने जा रहे हैं
के जीवन को हर एक रुकावटें बातें दूर होने जा रहे हैं मेरे प्यारे प्रभु। जो बहुत ही दिन से प्रभु उनके जीवन में बंद दरवाज़ा पड़ा प्रभु, बहुत ही जल्द प्रभु आप खोलने जा रहे हैं। क्योंकि प्रभु उनके जो काम है, जो उनके जीवन का जो रुकावटें हैं, बाधा है, उनके पीछे कोई कारण है प्रभु। जो उनके जो ये रुकावटें हैं, बाधा हैं प्रभु, उनके पीछे भी कोई कारण है। आप खोलने जा रहे हैं प्रभु। जैसे आपके प्रभु आपके चेले ने जाके जब सुसमाचार जगह जगह फैलाने लगे तो लोगों के जीवन में बड़े बड़े काम होने लगे। तो प्रभु और ये महायाजक को ये बातें देखकर बुरा लगी कि ये कैसे हो रहा है, तो प्रेतों को ले आके बंदी गृह में डलवा देता है और वहाँ पर लाख लग जाता है। वहाँ पर पहरे देने लगते हैं। लेकिन प्रभु आप कहते हैं कि हर एक बात में भलाई उत्पन्न होती है। बाइबल कहती है कि वहाँ पर आपने ऐसे अद्भुत चमत्कार किया, आज जो उनके मानो एक ही जो बंदी गृह का जो दरवाज़ा था प्रभु, आपने अपने स्वर्गदूतों को भेजकर प्रभु वहाँ पर अद्भुत चमत्कार किया। आधी रात में अपने जो आपके भक्त थे प्रभु, बंदी गृह में पड़े थे, आपने उनको निकाला और उनके पीछे आप मानो कि उनके इस बंदी गृह को प्रभु आपने गवाहियों में बदल दिया प्रभु। जो उनके जीवन का स्ट्रगल था प्रभु, आपने टेस्ट मनी में बदल दिया प्रभु। वैसे प्रभु आपके जीवन में करने जा रहे हैं। जो आपके जीवन का जो बंद दरवाज़ा है खुलने जा रहा है, और जो आप अपने जीवन में स्ट्रगल कर रहे हैं वो सब आपके जीवन में गवाहियों में बदलने जा रहा है, टेस्ट मनी में बदलने जा रहा है। परमेश्वर उनके जीवन में जब बंदी गृह से निकले तो परमेश्वर ने कहा कि आप जा, तो मंदिर में जगह जगह जाकर उपदेश दे। और जब इस बात को उसको पता चले, कोई जाके बताया उनको कि ये तो तुम्हारे जो यहाँ पर बंदी गृह में थे वो जाके मंदिर में उपदेश दे रहे हैं, सुसमाचार फैला रहे हैं। तो परमेश्वर ऐसे आपके जीवन में करेगा। अपने स्वर्गदूतों को भेजकर आपके जीवन में अद्भुत चमत्कार करेंगे। परमेश्वर वो जो आपके स्ट्रगल है, आपके जो बंद दरवाजा है वो खुलने जा रहे हैं। आपको परमेश्वर निकालेंगे स्ट्रगल में से। तो वो टेस्ट मनी बदलने जा रही हो, गवाहियों बदलने जा रही है यीशु मसीह की सामर्थ्य नाम से। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद प्रभु। आप अपने जीवन की, अपने लोगों के जीवन में प्रभु बड़े अद्भुत चमत्कार करने जा रहे हैं प्रभु। मैं आपका धन्यवाद करती हूँ मेरे पिता परमेश्वर। प्रभु जी, मैं आपसे विनती प्रार्थना करती हूँ प्रभु कि प्रभु जितने लोग बीमार हैं, दुख में, परेशानियों में, निराशा, प्रभु के वचन में लिखा है कि निश्चय उसने हमारे रोगों को सह लिया, हमारे दुखों को उठा लिया, हमारे शांति के लिए उस पर तान नहीं पड़ी कि उसके कोड़े खाने से आप लोग चंगे हो जाएं। जो भी आपके जीवन के रुकावटें हैं, बाधा परमेश्वर दूर करने जा रहे हैं। इसी समय में आज्ञा देते जो भी आपके शरीर में बीमारियाँ हैं यीशु के नाम से चंगे होने जा रहे हैं। जो भी आपके शरीर में बीमारी, अपनी बीमारियों का नाम लेके बोलिए, यीशु के नाम से बोलिएगा कि जो भी आपके शरीर में बीमारियाँ, उस बीमारियों का नाम लेके बोलिएगा। परमेश्वर आपको चंगाई देने जा रहे हैं, छुटकारा देने जा रहे हैं। आपके जीवन में जो बंद दरवाज़ा है उस दरवाजे को खोलने जा रहे हैं परमेश्वर। और ये बीमारी का दरवाज़ा हो, जो कोई भी दरवाज़ा हो, परमेश्वर खोलने जा रहे हैं। आज जो आपको लग रहा है कि ये बीमारी हमारी ठीक नहीं हो सकती है, परमेश्वर ने कहा अपने वचन में कि निश्चय मैंने तुम्हारे रोगों को सह लिया, तुम्हारे दुखों को उठा लिया, तुम्हारे शांति के लिए मुझ पर तानना ही पड़ी कि तुम मेरे कोड़े खाने से चंगे हो जाओ। आज परमेश्वर के कोड़े खाने से आप चंगे होने जा रहे हैं। मैं प्रभु से प्रार्थना कर रहे हैं, परमेश्वर आपको चंगाई छुटकारा देने जा रहे हैं। मेरे प्यारे प्रभु, जो अधिकार प्रभु आपने मुझे दिया प्रभु, उस अधिकार को प्रभु मैं इस्तेमाल करें। उसी समय में आज्ञा देती यीशु के नाम से, जिनके भी शरीर में
शुगर, बीपी, थायराइड, माइग्रेन, सर्वाइकल हार्निया, गुप्त रोग, यूरिन इन्फेक्शन, ब्लड इन्फेक्शन, पथरी की बीमारी, आंतों का सूजन, लीवर का प्रॉब्लम, हर एक प्रॉब्लम, लीवर का इस समय में आज्ञा देती हूँ। कुछ सफ़ेद दाग है, लिकोरिया की दिक्कत है, फंगल इन्फेक्शन है, बवासीर की बीमारी है, इस समय में सारी बीमारियों का आज्ञा देती हूँ। जिनके भी शरीर में है ट्यूमर, अल्सर, साटिका की बीमारी, माइग्रेन, सर्वाइकल की बीमारी, कैंसर की बीमारी, हार्ट की बीमारी, हर प्रकार का कैंसर जिस समय में आज्ञा देती हैं। जिनके भी शरीर में है कमर में दर्द, घुटनों में दर्द, मांसपेशियों में सूजन, कोलेस्ट्रॉल बढ़ा, इस समय में आज्ञा देती हूँ। जिनके भी शरीर में है सर्दी, जुकाम, खांसी की बीमारियाँ, निमोनिया की बीमारी, छोटे बच्चों को बुखार की बीमारी का ब्लड डाउन हो रहा है, सारी बीमारियों को मैं सिर से लेके पैर के नाखून तक ले इस समय में आज्ञा देती हूँ कि यीशु के नाम से चंगे हो जा, यीशु के नाम से चंगे हो जा। धन्यवाद प्रभु, आपने अपने लोगों को प्रभु हर प्रकार की बीमारियों से प्रभु छुटकारा दे दिया। मैं आपका धन्यवाद करती हूँ प्रभु, आपके 39 कोड़े खाने से प्रभु आपके बेटी बेटी, बच्चे, नौजवान, बुजुर्ग, अंकल आंटी सब लोग चंगे हो गए प्रभु। मैं आपका धन्यवाद करती हूँ प्रभु, धन्यवाद धन्यवाद। मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी, मैं आपसे विनती प्रार्थना करती हूँ प्रभु कि मेरे प्यारे प्रभु, जितने लोगों का जन्मदिन है प्रभु, आपके वचन में लिखा है कि मैं तुझे दीर्घायुष्य से तृप्त करूँगा, अपने किए हुए उद्धार का दर्शन दिखाऊंगा। क्योंकि प्रभु आपने उनके जीवन में एक नए वर्ष जोड़े, उनके सपनों को साकार करें, अच्छा स्वास्थ्य दें, उनके मनोरथों को पूरा करें। 365 दिन में प्रभु आपके उपस्थिति में चलने पाए, आपके कामों को करने पाए प्रभु, अब उनके मनोरथों को प्रभु पूरा करें। धन्यवाद प्रभु मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी, जो आशीष आपने अब्राहम को दिए थे प्रभु, उस वचन के द्वारा जितने लोगों का जन्मदिन मैं ब्लेस करती हूँ प्रभु। ने कहा है कि मैं तुमसे एक बड़ी जाति बनाऊंगा, तुम्हें आशीष दूंगा, तेरे नाम को महान करूंगा और तुम आशीष का मूल होगा। धन्यवाद प्रभु, आपने प्रभु अपने लोगों को प्रभु आशीष दे दिया और दीर्घायु से तृप्त कर दिए प्रभु, उनके नाम को महान कर दिए प्रभु। मैं आपका धन्यवाद करती हूँ मेरे प्यारे प्रभु। जिन बहन को कोई संतान नहीं है प्रभु, आपने कहा कि गर्भ का प्रतिफल हुआ कि उससे प्रभु उनके कोख को प्रभु ब्लेस करे, बच्चे का आशीष दे। धन्यवाद प्रभु, आने वाले समय प्रभु आपको गर्भ का प्रतिफल देने जा रहे हैं अपने जीवन में। आपको लग रहा है कि बंद दरवाजा पर, उस दरवाजे को आप अपने जीवन में खुलते हुए देखेंगे। यीशु मसीह के नाम से प्रभु आपको ब्लेस करने जा रहे हैं प्रभु आपको, क्योंकि प्रभु के वचन में लिखा है कि गर्भ का प्रतिफल हुआ कि उससे प्रभु आपके कुक को ब्लेस कर रहे हैं। धन्यवाद प्रभु, आपने प्रभु गर्भ का प्रतिफल दे दिया प्रभु। आने वाले समय प्रभु इस गर्भ का प्रतिफल अपने जीवन में पूरा होते हुए देखेंगे। धन्यवाद प्रभु मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी, आप अपने लोगों को प्रभु नया जॉब, नया बिजनेस, घर की आशीष प्रभु, लाइफ पार्टनर से ब्लेस करे प्रभु। धन्यवाद प्रभु, अपने लोग प्रभु प्रमोशन होने पाए मेरे प्यारे प्रभु। धन्यवाद प्रभु, आपने दे दिया अपने लोगों को प्रभु सुख, शांति, प्रेम दीजिए मेरे प्यारे प्रभु। क्योंकि मेरे पिता परमेश्वर प्रभु, जो प्रेम प्रभु आपके अंदर है प्रभु, वही प्रेम प्रभु अपने बेटी बेटे को दीजिए प्रभु। आपके प्रेम, आपकी शांति, आपका आनंद, आपका खुशियाँ प्रभु आपके लोगों के जीवन में आए प्रभु, आपके बेटे बेटे के जीवन में आए प्रभु, उनके परिवार में आए प्रभु। आपकी आशीष से प्रभु उनके हर एक काम में आए प्रभु। धन्यवाद प्रभु, आपने दे दिया। जो बच्चे का पेपर होने वाला प्रभु, अपने बुद्धि ज्ञान से भरे प्रभु। जो बच्चे वीक है प्रभु, बच्चे स्ट्रॉन्ग होने पाए प्रभु, ताकि अच्छा से प्रभु तैयारी करके जहाँ अच्छा से पेपर देने पाए। यीशु मसीह के नाम से प्रभु अच्छा स्वास्थ्य दे। धन्यवाद प्रभु, आपने दे दिया। मैं आपका धन्यवाद करती हूँ मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी। जो लोग एडिक्शन करते हैं, बुरे लत में, गलत संगत में, उनका परिवार टूट रहा है, इसे समय आज्ञा देते यीशु मसीह के नाम से। उनके जीवन में जो लड़ाई झगड़ा, एडिक्शन, बुरे लत, गलत संगत, यीशु के नाम से चले जाए। आप प्रभु आपका प्रेम, आपकी शांति, आपका आनंद, आपका खुशियाँ, आपका मेल मिलाप, आपका प्रेम उनके घरों में, उनके जीवनों में आए। धन्यवाद प्रभु, आपने दे दिया मेरे पिता परमेश्वर प्रभु। जो लोग रात में सोते, बुरे सपने देखते, डरावने सपने देखते, नींद नहीं आती है, इसे समा आज्ञा देते यीशु के नाम से। डरावने सपने, बुरे सपने, नींद न आने की समस्या यीशु के नाम से चले जाए। और प्रभु आपके वचन में लिखा कि मत डर, मैं तेरे संग हूँ, इधर उधर मत था, क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर हूँ।
मैं तुझे दृढ़ करूँगा, मैं तेरी सहायता करूँगा, मैं अपने धर्म में दाहिने हाथ से तुझे संभाले रहूँगा। इसलिए मत डर, परमेश्वर आपके संग में, आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। प्रभु अपने दूतों को आपकी निमित्त आज्ञा देंगे कि आप जहाँ कहीं भी रहेंगे वो आपकी रक्षा करेंगे। धन्यवाद प्रभु, आपने अपने लोगों को प्रभु रक्षा करते, मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी को लगता है कि हमारे ऊपर कर्जा है। मेरे प्यारे प्रभु, आपने कहा है कि हवा तेरे लिए अपने आकाश रूपी उत्तम भंडार को खोल के फिर तभी पर समय पर मैं बरसाया करेगा, तेरे सारे कामों पर आशीष देगा और तो बहुत तेरे जातियों को उधार देगा, परंतु तुझे किसी से उधार लेना ना पड़ेगा। धन्यवाद प्रभु, आपने कर्ज मुक्त कर दिया प्रभु, आपने हमारी प्रार्थनाओं को सुना प्रभु, मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। सारी बातों में आदर महिमा प्रभु आपके नाम को देती हूँ। धन्यवाद के साथ प्रार्थना यीशु के सामर्थ्य पवित्र नाम से मानती हूँ। सुने और ग्रहण करें। आमीन, आमीन और आमीन।